हार्दिक हार्दिक स्वागत। कादर खान साहब आज यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आ चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तेमाल किया जाता है। खुशामदीद 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 आना। बच्चे लोग पीछे सर को तो खान साहब गाड़ी से उतर चुके हैं, थोड़ी सी सहूलत उनके लिए पैदा करो। अरे तुम तुम साइड में जाओ। अरे होता हूँ यार साइड में जाओ जाओ जाओ। एक मिनट। यस सर। जी सर। सर सर चालू नको फोटो। अच्छा हमसे मत समझाओ सर। सादिक भाई आप हमारा जो सावी अंदर आओ। इकबाल साहब की गुजारिश करूँगा कि लोगों ने शहर बम्बई से ऐसे ऐसे ऑफिस खोले हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और जैसे अभी इकबाल साहब शेख इकबाल साहब ने वो खोला है, आपने बनाया, तो ऐसे ही ऑफिस ऑल इंडिया में बननी चाहिए इंशाल्लाह। जनता की और गरीबों की काफी हेल्प कर सकते हैं। आपके बस साथ रहा इंशाल्लाह, तो दुआ रही। जरूर जरूर इंशाल्लाह, जरूर जरूर ये कीजिएगा जरूर। मैं आपको गाहे बगाहे फोन करूँगा और आते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे देश से गरीबी अगर निकल जाए और गरीबी हटेगी तो देशभक्ति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लोग गरीबी पेट में गिर गए हैं, सही बात, जेब में गिर गए हैं, और वो पेट में गिरने के बाद लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। सही बात, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही। हेलो जी, हाँ कादर भाई से बात खबर मिली थी, बड़ा योगदान है। अभी हमारे सत्रह डिस्ट्रिक्ट में झगड़े कभी नहीं, इसी में जुड़े हुए हैं। जनता की सेवा, जनता की सेवा सुना मैंने तो पूरा से पूछ रहे कि अब उनका मैं आपको खबर पहुंची हुआ आपके नौजुबिल्ला इसकी, तो भाई साथ में गलत खबर है तो सर मुश्ताक भाई हमारे बोल। नहीं मुश्ताक भाई, मैं अल्लाह के फजल करम से जिंदा हूँ, अभी तक तो जिंदा हूँ, कल की मैं खबर नहीं जानता। और अगर जिंदगी रही तो इकबाल भाई और शेख इकबाल और इकबाल अंसारी की मदद से अपने और महाराज की हेल्प से देश के लोगों की काफ़ी सेवा करेंगे और अपना वक्त जो है इसी काम में सर्व कर देंगे ताकि हमारे बाद भी लोग
इस काम का नाम लेने वाले रहें इंशाल्लाह। साहब को ले आएंगे तो साहब ने भी वादा पूरा किया, सादिक भाई ने पूरी कोशिश करके ऑफिस स्थापन किया। बोले आपके अध्यक्ष साहब ने आज का ओपनिंग कर रहे हैं, शुभ अवसर मिला आपको। अभी वहाँ क्या है बात? वो हमेशा आपके बाद आपको स्कूल को जाते थे। कौन नाम बताइए? अब्दुल लतीफ खान। अब्दुल लतीफ खान आपके साथ पढ़ते थे? आपके साथ पढ़ते थे? आपके साथ पढ़ते थे। उन्होंने मुझे याद रखा है, मैं मेरी कमजोरी है कि मैंने उन्हें याद नहीं रखा। वो सतारे में आ गए, उनका लड़का सतारे में रहते, नायब तहसीलदार से रिटायर हो गए। अब नायब तहसीलदार बोलकर थे यहाँ पर सतारे में। वो आपके हमेशा याद करते हैं। बचपन में आप जो डबा खाने की पूरी बात हमेशा करते रहे। चलो आप लगी हैं कैसे बाप की औलाद हैं आप। तुम्हारे घर की तानून या देशाची शान फिल्म अभिनेते सन्माननीय कादर खान साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय। तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सातारचे माजी नगराध्यक्ष श्रीमंत छत्रपती शिवाजीराजे भोसले, तसेच पाणी पुरवठा सभापती सन्माननीय स्वाती आंबेकर ताई, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इक्बाल भाई अन्सारी साहेबांचं सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झालंय। तसेच ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आज या सातारा शहरामध्ये ऐतिहासिकरित्या आयोजित केलं ते ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे महाराष्ट्र राज्याचे कार्याध्यक्ष या सातारा शहराचे सुपुत्र सन्माननीय सादिकभाई शेखजी, सगळ्या मान्यवरांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय। मित्रांनो, सन्माननीय कादर खान साहेबांचं आता नुकतंच व्यासपीठावरती आगमन झालंय। जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करायचं। बाळासाहेब राष्ट्रीय कृपा करून स्टेजवर या। स्टेज समोरून कृपया सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना। सबके बस की बात नहीं, जिक्र खुदा में हरदम रहना। फिर भी दुआएं देते रहना, फिर भी
दुआएं देते रहना। अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष तसेच इतर भागातून आलेले सर्व कार्यकर्ते तसेच या शहरामधून आलेले सर्व कार्यकर्ते मित्रमंडळी यांचे ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनायझेशन तर्फे सहर्ष स्वागत। सत्काराचा कार्यक्रम होत आहे। मी सादिक भाई शेख यांना जनाब इकबाल अंसारी साहब यांचे सत्कार। आबिद भाई, डॉक्टर हसीना मैसा, प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा जमा हुए। इस प्रोग्राम का आज हमारा इनॉग्रेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने जिला संपर्क कार्यालय का। हम ओबीसी संगठन के जरिए से पूरे जिले के अंदर और साथ में इकबाल अंसारी साहब के सदारत के नीचे कादर खान साहब के हाथों से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम आज लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। सच्चर समिति ने बताया है कि मुसलमानों की हालत एक पिछड़े हुए से भी पिछड़ी हुई है और हमारे अंदर जो सुधार की जरूरत है उसको लेकर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हर बच्चा, कादर खान साहब का ख्वाब है कि हमारा हर बच्चा ये स्कूल में दाखिला लेगा, पढ़ाई करेगा और एजुकेटेड बनकर अपना नाम रोशन करेगा। इस कादर खान साहब के ख्वाब को लेकर हम आगे चल रहे हैं। उम्मीद है पूरे महाराष्ट्र में हमारे हर एक घर का बच्चा एजुकेशन लेगा और अपना नाम रोशन करेगा, क्योंकि उसका जो स्टेटस, उसके हालात जो डिपेंड है उसके एजुकेशन पढ़ाई के ऊपर है। सबसे पहले आयत जो नाजिल हो गई है वो है इकरा, बोले तो पढ़ा। इसलिए पढ़ना इतना जरूरी है हमारे लोगों के लिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे रहेंगे। इसलिए कादर खान साहब, हमारे इकबाल अंसारी साहब, हमारी टोटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के ऊपर ज्यादा मेहनत लेकर हम पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत लेगी। जहाँ कहीं भी जरूरत है, जो कोई फीस नहीं भर सकता, यहाँ तक कि डिप्लोमा, डिग्री, MBBS, मेडिकल की, उनको हमारी संगठन पूरे ताकत के साथ में मदद करेंगी। जो ज़कात की मुस्तहिक है, जो ज़कात की मुस्तहिक नहीं भी है, लेकिन जो पढ़ सकता है उसको पूरी तरीके से हमारी संगठन ताकत देगी। इस साल हमारी संगठन ने अपने पूरे महाराष्ट्र में 78 लाख रुपए दिए हैं लोगों को पढ़ने के लिए, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग और MBBS के लिए। सदर में 10 लोगों को हमने आज तक 10 लाख रुपए की मदद की है। मदद बोले तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लोग जो मजबूत नहीं है उनको मजबूत बनाना। ये जो संगठन है किसी जातिवादी संगठन नहीं है और ना कोई पॉलिटिकल संगठन है। हमारा मराठी में उद्देश्य है सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र असणारे व्यासपीठ। बोले तो कौम की टोटल डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए हम सब एक जगह आ रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह के हमारा खंडाला, महाबलेश्वर, शिरवळ और कराड़, पाटन, हमारे जिले के हर एक कोने कोने में, सातारा जिले में एक ऑफिस बनेगा तालुका में। सातारा का इनॉग्रेशन करने के पहले हमने शिरवळ में अपने तालुका कार्यालय का उद्घाटन किया। उसी तरीके से हर तालुका में हमारा कार्यकर्ता एक ऑफिस बनाएगा लोगों की खिदमत के लिए, खुद की पोस्ट और ओहदा बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों की खिदमत के लिए, कि लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। संगठन के सभी पदाधिकारी जो भी हमारे लिए फैसिलिटी है, जो जरूरतमंद है, उस ऑफिस में जा सकता है और मदद पा सकता है। जो कोई भी मदद नहीं करता, लोगों को हमने हमारे पर्सनल नंबर दिए कि अगर कोई मदद नहीं करता तो हमको बताओ, उसको हम पद से बाजू को निकाल कर जो काम करने वाला है उसको काम करने की जिम्मेदारी दे देगी। तो इस ख्वाब को लेकर और कौम की तरक्की के लिए हम इस संगठन का हमने शुरुआत की है। हम सबसे गुजारिश करता हूँ कि संगठन को आप सबने साथ देकर संगठन के काम को आगे बढ़ाइए और कौम की तरक्की के लिए हमारे को मदद कीजिए। अगर कौम की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इस्लाम की शिकवत ये है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान,
वतन पे मोहब्बत करना ये भी एक ईमान का हिस्सा है। जो इस्लामिक है, जो मुसलमान है, उसने वतन पे मोहब्बत करना जरूरी है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है वतन पे मोहब्बत, वतन की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की। अगर हिंदुस्तान की तरक्की करना हो तो पहले खुद की तरक्की करो तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और खुद की तरक्की करने के लिए ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना जरूरी है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे संगठन को हमारे महाराज साहब का आशीर्वाद है, हमारे आमदार साहब, खासदार साहब का आशीर्वाद है, साथ ही में जिले के सभी लोक प्रतिनिधि का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा हाथ है हमारे कादर खान साहब का। उनकी हालत, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में घूम नहीं पा रहे। कादर खान साहब का तो बहुत दिनों से मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर लोगों के अंदर जागृति करें, एजुकेशन के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए। और वो अल्लाह से दुआ कीजिए आप सब, कादर खान साहब की तबीयत जल्दी ठीक हो। वो और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी खास करके दुआ में भी कादर खान साहब की तबीयत के लिए आप दुआएं कीजिए कि हमारे को आजादी के बाद में पूरे हिंदुस्तान में घूमकर कौम की तरक्की के लिए मेहनत लेने वाला कोई भी नेता नहीं मिला। आज हमें कादर खान साहब के रूप से वो नेता हमें मिल रहा है। तो सबसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा दुआ में कादर खान साहब की तबीयत के लिए दुआ। कादर खान साहब, महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष सादिक शेख, आबिद मोमिन महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, बादशाह पाथरवट जो सांगली से यहाँ पर आए हुए हैं, कोल्हापुर से आए हुए जहांगीर हजरत, हसीना मैसाले साहिबा, आबिद मोमिन और यहाँ पर जमा सभी दोस्तों और अहबाब और भाई और बहनों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ कि आप कादर खान साहब को यहाँ पर सुनने के लिए खड़े हैं। सादिक भाई ने जैसे बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन गली गली घूमकर उन लोगों को, गरीब लोगों को ढूंढ रही है, उन स्टूडेंट्स को ढूंढ रही है जो एजुकेशन लेने में किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके दाखिले बना कर देना, उन पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना। इस काम में आज इतने रफ्तार से हम लोग काम कर रहे हैं कि जिस वक्त 1994 में हमने काम शुरू किया था, उस वक्त फ्री सीट में जाने वाले, सिर्फ एक आंकड़ा आपको बताऊं क्योंकि आंकड़े की बात यहाँ पर निकली थी कि सिर्फ फ्री सीट में जाने वाले 16 मुस्लिम स्टूडेंट थे MBBS में 1994 में। और आज 2011 का हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 617 बच्चे इस वक्त मेडिकल में फ्री सीट में ओबीसी की वजह से महाराष्ट्र में से उन्होंने लिया है। और इसमें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के आंकड़े हजारों के अंदर है। लिहाजा इस ताकत के साथ हम काम कर रहे हैं। और दूसरा तरीका हमारा ये अब हमने लिया है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक बात हमारे सामने आई कि डॉक्टर राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों की जो माशी हालत गिरी हुई है उसको सुधारने के लिए एक जादू का चिराग यहाँ पर मौजूद है, एक अलाउद्दीन का चिराग मौजूद है जिसके ऊपर उनकी नजर नहीं जा रही है। वो है महाराष्ट्र में हजारों हेक्टर औकाफ की जमीन है जिसके ऊपर नाजायज कब्जा लोगों ने जमा कर रखा है, गवर्नमेंट का कब्जा है। इसको निकालने के लिए बाकायदा हमने कोर्ट में केस दाखिल किया है और राजेंद्र सच्चर ने कहा है कि औकाफ की जमीनों को अगर हमने हासिल किया और उस पर ठीक तरीके से काम किया तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के तमाम माशी मसले, उसमें आर्थिक जितने प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। इसलिए हम औकाफ की जमीनों को भी हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं और कई केसेस हुकूमत पर और औकाफ मिनिस्टर पर और औकाफ बोर्ड के ऊपर दाखिल किए हैं ताकि हमारी जमीनें हमको वापस मिले और ये जमीनों के ऊपर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यतीम खाने और बहुत सारे लोग जो इसमें पढ़ नहीं पढ़ते उनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम कर सके, बेवाओं के इंतजाम कर सके, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा सब मार्गदर्शन, सारा गाइडेंस कादर खान साहब हमें दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी ताकत हमारे साथ खड़ी हुई है। मैं सिर्फ आखिरी एक शेर वो कादर खान साहब के लिए कहते हुए आपसे रजा लूंगा। ये अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, ये कादर खान साहब कहते हैं कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का वो संग तराश हूं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊं। चांद अब्दुल अजीज हकीम, सातारा जिला अध्यक्ष मजीद अंबेकरी, सरफराज शफी सैयद, सातारा रोड, शेख इनके शहर, नजीर शिवसागर पांचगनी, इनका शहर अध्यक्ष
गौरवलेली 8 वेळा राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळलेली खेळाडू मुस्लिम ऑल इंडिया ओबीसी या संस्थेचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या कार्यक्रमानिमित्त आपण उपस्थित असलेले सर्व सातारकर नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी प्रथमतः सादिक भाई शेखना शुभेच्छा देतो की त्यांनी एक चांगलं कार्य हातात घेतलेलं आहे आणि या संघटनेच्या मार्फत ज्या संघटनेचे आधारस्तंभ कादर खान साहेबांसारखे आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळागाळातील लोकांना सर्व सुविधा आणि सोयी या कशा उपलब्ध करून देता येतील याचा पूर्णपणे प्रयत्न ते करणार आहेत या संघटनेमार्फत। मी त्यांच्या या कार्याला शुभेच्छा सदिच्छा देतो। तसंच इथं एक सदिच्छा व्यक्त करतो की कादर खान साहेब पुढच्या वेळेस जेव्हा येतील तेव्हा गाडीपासून व स्टेजपर्यंत नक्कीच चालत येतील एवढीच इथं अपेक्षा आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो। त्यांच्या तब्येतीला आराम पडावा आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो। इथं मला बोलवल्याबद्दल आणि अध्यक्षस्थान दिल्याबद्दल संयोजकांचे आणि आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानून मी माझं एक छोटंसं भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तमाम बहन भाइयों को कादर खान का सलाम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, कुदरत ने मेरे घुटनों में कोई तकलीफ पैदा कर दी जिसका मैंने ऑपरेशन कराया। अब मुसीबत ये है कि मैं उसकी तकलीफ बढ़ गई है। फिजियोथेरेपी मैंने कराई मगर भूल गया था बीच में कि घुटने के दर्द में फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है। वो डॉक्टर जो पाँव मोड़ता है, अब मैंने फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो चलने में दिक्कत होने लगी, इसलिए मैं परेशानी में। वरना याद रखिए, मैं इतना जबरदस्त वर्कर आदमी हूं कि एक बार मेरा घुटना ठीक हुआ तो आप कहेंगे ये आदमी हर रोज सतारा में क्यों नजर आता है। मैं एजुकेशन फैलाने के लिए निकला हुआ हूं। मैंने दुबई में जाकर लोगों को अरबी पढ़ाई और लोगों ने मेरे बड़े शौक से अरबी पढ़ना शुरू किया। 3 महीने मैंने वहाँ कोर्स कराया। 3 महीने का कोर्स कराकर मैं वहाँ से कनाडा गया। अब कनाडा और इंग्लैंड वाले मुझे बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1-1 महीने का काम करके मैं फिर इंडिया आना चाहता हूँ। और इंडिया में आकर मैं यूपी न जाकर महाराष्ट्र में आऊंगा और महाराष्ट्र में आप लोगों के घर आऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा और जबरदस्ती आप लोगों से मेरे जो नौजवान साथियों को, मेरे नौजवान खून को मैं एजुकेशन का रंग डालूंगा, उनको पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग। उसके बाद जो मुसलमान हैं उनको अरबी बोलना और अरबी पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, कुरान मजीद समझना, हदीस पढ़ना, हदीस समझना और उसके साथ आपका मजहब आपको क्या कहता है वो आपको बताना। क्योंकि जब तक इंसान अपने मजहब की बात नहीं समझता वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता।
अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा मजहब का जानना बहुत जरूरी है। कल किसी ने मेरे बारे में नेट पर, इंटरनेट पर, फेसबुक में और ट्विटर पर यह अफवाह उड़ा दी कि कादर खान मर गया। सर, मैं मरा नहीं हूं। जब तक आपका काम नहीं करूंगा मैं ऊपर जाऊंगा नहीं। आप दुआ कीजिए कि मैं आपको, आपकी खिदमत करूं, आपको पढ़ाऊं, आपको कुछ लायक बनाऊं और हमारे छत्रपति शिवाजी भोसले साहब की सरपरस्ती में ये काम और अच्छी तरह करूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं किया। मैं उन लोगों पे हैफ करता हूं, मुझे ताज्जुब होता है कि क्यों लोग हिंदू और मुसलमान को अलग करने पर तुले हुए। अगर आप अपना मजहब समझ जाएं, मेरे हिंदू भाई अगर मजहब को समझ जाएं, तो कोई भी कभी भी जिंदगी में हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात ही नहीं करेगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ये दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह मेरी तबीयत को जल्दी ठीक करे, ताकि मैं ये शोलापुर से अपना काम शुरू करूं। ये शोला बनकर पूरे देश में ये फैल जाए और इसका नाम शोलापुर हो, नॉट शोलापुर, शोला, सितारा। ये सितारा बनकर सारी दुनिया में चमके, सितारा बनकर सारी दुनिया में चमके। मिर्जा गालिब ने कहा है, तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्त-ए खुमारे रुसूम कुयूद था। अब देखिए, ये शेर में सिर्फ था समझ में आता है। गालिब साहब बहुत डिफिकल्ट पढ़ते थे। उनकी इस शेर का मतलब ये होता है कि ये उस जमाने की कहानी है जब शीरीन और फरहाद दोनों आशिक और माशूक एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। शीरीन एक बादशाह की बेटी थी और फरहाद एक पहाड़ पे पत्थर तोड़ने वाला था। अब उससे क्या हुआ कि वो रोजाना महल के सामने जाके खड़ा रहता और ऊपर देखा करता शीरीन की तरफ। शीरीन के बाप को लगा ये आदमी मेरे महल में कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसको बुलाया, क्या है? बोला, आप तो जानते हैं क्या है सर। बोले, तुम मेरे महल में क्यों देखते रहते हो? बोले, इश्क करता हूं मैं शीरीन से। बोले, देखो तुम एक काम करो, उस सामने जाओ, वो पहाड़ है, उस पहाड़ में एक नहर खोद के लाओ। वो नहर खोद कर मेरे महल के नीचे से ले जाओ और उस नहर में पानी नहीं, दूध बहना चाहिए। उसने कहा, अच्छा करूंगा। वो तीशा, पत्थर तोड़ने वाला जो हथियार होता है, उसको उर्दू में तीशा कहते हैं। यहां जब शीरीन को पता चला कि मेरे बाप ने फरहाद से धोखा किया, तो वो उसको झटका लगा और वो मर गई। यहां पर फरहाद पहाड़ पे पत्थर तोड़ रहा था। एक नौकरानी गई, उससे जाके कहा फरहाद से, कोहकन, पहाड़ तोड़ने वाला, कोह यानी पहाड़,
कन माने तोड़ना, को कन पहाड़ तोड़ने वाला, इन्हें नदी के बनाकर लाने वाला। अब वो बोला तू किसके लिए नहर खोद रहा है? बोला मेरी शीरीन को पाने के लिए। बोले किसके लिए तू खोद रहा है? वो तो मर गई। क्या मेरी शीरीन मर गई? उसने वो तीशा जिससे वो पत्थर तोड़ रहा था अपने सर में मारा और दम तोड़ दिया, और उसका खून नदी में बहता हुआ उसके महल के नीचे से गुजर गया। यहां से गालिब साहब शुरू होते हैं। गालिब साहब कहते हैं कि तीशे बगैर मर न सका कोकन असद। असद उनका नाम था गालिब साहब का, असदुल्ला खान गालिब। कि उस आदमी को मौत को लाने के लिए हथियार का सहारा लेना पड़ा। वरना इश्क तो ये होता है कि वहां माशूक मर जाए, यहाँ आशिक खुद ब खुद मर जाता है। मगर वो मरा नहीं, उसने अपने ऊपर हथियार चलाया। वो दुनिया के रस्म और रिवाज में बंधा हुआ एक मामूली सा इंसान था, वो आशिक नहीं था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब भी न हिंदू हैं और न मुसलमान हैं। जब तक आपके खून में वो बात नहीं पैदा होती है, आपके खून में वो जज्बा नहीं पैदा होता है जो आपको ये बताए, लोगों को ये कहे कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, सच्चा हिंदू हूं, मेरे देश में कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, मैं इस देश में बंटवारा करने वालों को टुकड़े कर दूंगा। देखिए फिर आपका देश कहां जाता है। आप लेके जाएंगे इस देश को आगे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको खुश करूंगा, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, और आपको वो सब करना है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजी, आप यहाँ पर सतारे में आए, आपका हमारे जिला और संगठन की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह